नमस्कार। मैं गुरुजी भू आप सभी का स्वागत करता हूं। आज वसंत पंचमी के पावन पर्व पर इस विद्या और सरस्वती माता के इस पर्व पर हम आप सभी का स्वागत करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। सरस्वती अर्थात विद्या की देवी, अर्थात ज्ञान की देवी, अर्थात हमारे समस्त चेतना की देवी। क्योंकि चेतना है, ज्ञान है तो हम आगे बढ़ते हैं, हमारे काम आगे सिद्ध होते हैं और ज्ञान से ही हमने इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं। ये मानव के लिए पूजनीय दिन है और आज हम माता सरस्वती जी का, माँ शारदा का वंदन करते हैं, उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। माँ शारदा के इस पावन पर्व पर आज वसंत पंचमी का जो उत्सव है, इस पर आज हम होली का भी आगाज करते हैं। अर्थात आज के दिन होली को हम उसकी स्थापना करते हैं और आज से होली का दहन तक का दिन हम उसमें आहुतियाँ डालते रहेंगे। अर्थात थोड़ा थोड़ा एकत्रीकरण करते रहेंगे, लकड़ी का या उपले का या किसी भी तरह की जो ज्वलनशील चीज़ें हैं, जो व्यर्थ हैं, लकड़ी का मतलब ये नहीं कि पेड़ काट कर डाल देना है। कटे हुए पेड़ों की लकड़ी डालना पाप है, कटे हुए पेड़ों की लकड़ी से यज्ञ करना भी पाप है। इसलिए हमेशा ध्यान रहे कि जो वृक्ष द्वारा छोड़ दी गई हो लकड़ी, उससे हमें होलिका दहन करनी चाहिए और जो वृक्ष द्वारा सूख गई हो वृक्ष पर लकड़ी, उससे ही हमें हवन और यज्ञ करना चाहिए। तभी आप पुण्य के भागीदार बनेंगे, अन्यथा पाप लगेगा। और पाप और पुण्य की परिभाषा को समझने के लिए ही आज हम यहाँ इस विषय को विस्तृत जानकारी देने वाले हैं। विद्या की देवी अर्थात माँ शारदा, माँ शारदा की पूजा करना, उसको नमन करना, उनकी वंदना करना, वो सभी करते हैं। लेकिन वो क्यों आवश्यक है? क्योंकि अगर आपको गीत, संगीत, ज्ञान, विद्या, बुद्धि की साधना करनी है, उसमें जागृत करना है अपने मन को, तो आपको माँ शारदा को नमन करते हुए, उनका स्मरण करते हुए भी किसी भी काम को सिद्ध करना होगा। इसलिए हम आज माँ शारदा को प्रथम नमन करते हैं और उसका विशेष कारण ये है कि माँ शारदा अर्थात अगर आपकी बुद्धि ठीक है, अगर आपके अंदर ज्ञान है, तो आप कहीं भी अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। जितना भी आपके अंदर ज्ञान भरा है, उसे जितना भी अधिक बांटोगे, माँ सरस्वती क्या कहती हैं, ज्ञान की देवी माँ शारदा क्या बोलती हैं कि जितना भी उस ज्ञान को बांटोगे वो उतना ही बढ़ेगा, कभी घटेगा नहीं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, धन बांटने से बढ़ता है। लेकिन कुछ लोगों को ये लगता है कि धन हमने बांट दिया तो हमारा धन घट जाएगा। ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं जब चक्र चलता है, जब उसका इधर से उधर आना जाना लगता है, तब ही वो लाभ देता है। इसलिए लाभ और हानि को समझते हुए ज्ञान का आदान प्रदान होना चाहिए, धन का भी आदान प्रदान होना चाहिए। तभी आप धनवान बनेंगे, तभी आप धनवान कहलाएंगे। इसलिए कुछ लोगों का कहना है कि सरस्वती और माँ लक्ष्मी का मेल नहीं है। जहाँ सरस्वती है वहाँ लक्ष्मी नहीं है और जहाँ लक्ष्मी है वहाँ सरस्वती नहीं है। इस धारणा को भी मैं किसी हद तक थोड़ा सा गलत मानता हूँ, क्योंकि बिना सरस्वती के आप लक्ष्मी प्राप्त कर ही नहीं सकते। हाँ, ये अलग बात है कि जो ज्ञानवान लोग हैं, जिन्हें अपने आप का आभास हो गया, उनके पास लक्ष्मी इसलिए नहीं है, कम है, क्योंकि उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया और ज्ञान से उन्हें यह भी ज्ञान हो गया कि इस लक्ष्मी की जितनी उन्हें आवश्यकता है उतनी ही चाहिए। इसलिए वो लक्ष्मी की अंधी दौड़ में अर्थात धन कमाने की हवस में कभी भी शामिल नहीं होते। वो अपने ज्ञान से संतुष्ट होते हैं, अपने विज्ञान से संतुष्ट होते हैं, अपने मन और मस्तिष्क में संतुष्टि का एक आवरण पहनते हैं और उसमें वो मस्त रहते हैं। ज्ञान में जो गोते लगाते हैं, वो लक्ष्मी में गोते लगाने में आनंद नहीं आता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष, जो भी विद्वान लोग हैं, वो अपने विद्या से, अपने ज्ञान से ही अपने आप को प्रसन्न रखते हैं। कुछ लोग लक्ष्मी से प्रसन्न होते हैं, जिनको पता है कि मुझे बस बहुत सारा धन मिल जाए, बहुत सारी फैक्ट्री हो जाए, बहुत सारे बंगले हो जाएं, बहुत सारी चीज़ें हो जाएं, तो वो लक्ष्मी की वासना है और उसको बढ़ती जाती है वो, क्योंकि वो लक्ष्मी का जो स्वरूप है वो शुद्ध लाभकारी होना चाहिए, शुभ लाभकारी होना चाहिए। तब ही वो आपके घर में, मन में, मस्तिष्क में, आपके परिवार में शांति की स्थापना कर पाएगी। क्योंकि लक्ष्मी शुभ लाभ वाली होगी तो आपको लाभ करेगी, आपके बच्चे अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा लिखेंगे, विद्वान बनेंगे और वो अच्छा धन कमाएंगे, अर्थात शुद्ध लाभ कमाएंगे, शुभ लाभ कमाएंगे। लेकिन एक होती है लक्ष्मी की हवस
अर्थात धन की हवस, और वो सरस्वती के विपरीत होती है। क्योंकि माँ सरस्वती ज्ञान देती है, और ज्ञान इसलिए जरूरी है क्योंकि आप अच्छे कार्य करके पैसे कमाओ, आप व्यापार में शुद्ध लाभ करके व्यापार कराओ। क्योंकि व्यापार में ये होना चाहिए कि अगर आपकी कोई भी दुकान है तो आप सोचिए, मैं प्रभु का काम कर रहा हूँ, भगवान का काम कर रहा हूँ, परमात्मा का काम कर रहा हूँ, परमात्मा परमपिता परमात्मा ने मुझे ये काम दिया है, इसलिए मुझे ये अच्छा करना है, इसमें बेईमानी नहीं करनी है, चीटिंग नहीं करनी है, हेराफेरी नहीं करनी है, किसी भी तरह की कोई गलती हमको नहीं करनी है। जानबूझकर, अनजाने में कोई हो जाए तो वो क्षमा योग्य होती है, उसमें कोई बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए लक्ष्मी अर्थात शुभ लाभकारी लक्ष्मी, अपने घर में जो भी पैसा लाओ वो शुभ वाला लाओ, लाभ वाला लाओ, शुभ लाभ वाला लाओ। क्योंकि कोई भी झूठ बोलकर लाया गया, छल कर कर लाया गया पैसा आपके बच्चों को, आपके परिवार को कभी भी विपत्ति में डाल सकता है। तो इसलिए ज्ञान वाली जो बात है, अर्थात माँ शारदा, माँ सरस्वती का जो वंदन इसलिए हम करते हैं कि हम जो भी पैसा कमाएं, जो भी हमारे घर में धन आए, वो शुद्ध लाभ वाला आए, शुभ लाभ वाला आए, और शुभ लाभकारी जो भी धन होगा वो हमें आगे लाभ देगा, हमारे बच्चों को उन्नति देगा, उनके मनों में कोई विकार नहीं आने देगा। और उस विकार को ना आने का एकमात्र कारण है कि लक्ष्मी और सरस्वती का गठजोड़, अर्थात ज्ञान वाली लक्ष्मी, शुभ लाभ वाली लक्ष्मी घर में आएगी तो आप सब प्रसन्न रहेंगे, आपका परिवार प्रसन्न रहेगा, आपका जो धन धान्य बढ़ेगा वो शुभ लाभकारी होगा, अशुभ नहीं होगा कभी भी। इसलिए हमें ये सोचना पड़ता है। हमें आज ये बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आप शुभ लाभकारी बने, आप दूसरों को भी लाभ दें, शुभ लाभ दें, ना आपकी आत्मा दुखे। अगर किसी का मन दुखाकर हम पैसा इकट्ठा करते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम माता सरस्वती से दूर हैं, हम उस काम को नहीं कर रहे हैं, अर्थात हमने ज्ञान को छोड़ दिया है और अज्ञान की पराकाष्ठा पर आकर हम केवल एक धन को इकट्ठा करने में या धन कमाने की इतनी लालच हमको हो गई है कि हम किसी भी तरीके से धन कमाना चाहते हैं। वहाँ लक्ष्मी का वास है, लेकिन सरस्वती का वास छूट जाएगा, क्योंकि आपने ज्ञान से धन नहीं कमाया, आपने कपट से, छल से, झूठ से जो धन कमाया है वो कहीं ना कहीं आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके अपने आप को भी कष्ट दे सकता है, देगा, अवश्य देगा। इसलिए हमारा ये प्रयास है कि हम इस बात को आपके सामने स्पष्ट रूप में रखें कि माता लक्ष्मी और माता सरस्वती का जो गठजोड़ है उससे जो धन आएगा वो शुभ लाभकारी होगा, वो आपके बच्चों को ऊंचाइयों तक ले जाएगा, वो उनके मन में शांति की स्थापना करेगा, वो उनके मस्तिष्क में अच्छी अच्छी बातें डालेगा। क्योंकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा, एक अच्छी ऊर्जा उनके मन में, आपके परिवार में, आपके मन में रहेगी तो शुभ लाभकारी ही बनेंगे, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी। तो मेरा मानना यह है कि आज हम माँ सरस्वती के दिन ये 3 बातों पर विशेष ध्यान दें। एक तो ये कि प्रकृति पर्यावरण की रक्षा करें, माँ सरस्वती की वंदना करते हुए हम अपने ज्ञान को, विज्ञान को आगे बढ़ाएं और शुभ लाभकारी बढ़ाएं, सकारात्मकता की तरफ बढ़ाएं। क्योंकि ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा होगी तो अच्छी जगह जाएगा, और अगर नकारात्मक ऊर्जा होगी तो आपके जो काम आप कर रहे हैं, जो आपके पास ज्ञान है, वो विपरीत दिशा में जाएगा। अर्थात ऊर्जा तो चोर के पास भी उतनी है, ऊर्जा तो परमाणु बम बनाने वालों के पास भी उतनी है, और ऊर्जा परमाणु से बिजली बनाने वालों के पास भी उतनी ही लगी है। इसका अर्थ ये हुआ कि जिन्होंने बिजली बनाई वो समाज के कल्याण की बात है, और जिन्होंने बम बनाया वो समाज के विनाश की बात है। वैज्ञानिक दोनों हैं, मेहनत दोनों ने बराबर की है, लेकिन हमने क्या देखा कि हम सरस्वती, माँ सरस्वती के ज्ञान से जो हम अर्जन करें वो शुभ लाभकारी हो। शुभ लाभकारी परमाणु से बिजली बनाना है, लेकिन अशुभ लाभकारी, अशुभ काम क्या है? वो है बम बनाना। बम नहीं बनाने हैं, हमें बिजली बनानी है या कुछ ऐसी चीजें बनानी है जो प्रकृति सम्मत हो, प्रकृति के अनुकूल हो, शुद्ध जल, शुद्ध वायु और शुद्ध आहार। आज माँ सरस्वती के दिन ज्ञान का भंडार यही है कि आप आज ही ये कल्पना कीजिए, ये सोचिए, ये मान लीजिए कि आपको शुद्ध जल, शुद्ध वायु और शुद्ध आहार प्राप्त करना है। हमारा विश्व मित्र परिवार इस काम को कर रहा है। आपके आहार से हम जहर निकाल दें, विष मुक्त कृषि हम करवाते हैं। आपके अंदर जल जो जाए वो शुद्ध जाए और वायु भी शुद्ध जाए, उसके लिए वृक्षारोपण का आवाहन है। भू श्रृंगार शोधालय, अर्थात जो शोधालय है, भू श्रृंगार शोधालय का काम क्या है कि वो शोध करे,
भूमि का श्रृंगार करें, प्रकृति पर्यावरण की रक्षा करें, वृक्षारोपण करें। और ये विश्व मित्र परिवार के अंतर्गत हो रहा है। प्रकृति परिवार इसमें हमारे साथ सहयोगी हैं और हम सब मिलकर भूमि का श्रृंगार करें, फलों से भर दें, फूलों से भर दें इस धरा को। यही हमारी आज सरस्वती वंदना है और यही हमारा प्रकृति वंदना है और यही हमारी आज की सरस्वती माँ शारदा की जो ये वसंत पंचमी है, इस पर हमारा ये संकल्प भी है। हमारा एक और नारा है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष हर उत्सव एक वृक्ष। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष हर उत्सव एक वृक्ष। अर्थात हमें हर व्यक्ति को हर उत्सव पर, हर वर्ष जितने भी उत्सव हम मनाते हैं, एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। ये हमारा मानना है, ऐसा हमारा निवेदन भी है। आप सबसे मैं निवेदन करता हूं कि वृक्ष लगाना ही नहीं है, वृक्ष बचाना भी है, उसकी रक्षा भी करनी है। और अगर बड़े वृक्ष कहीं कटते हैं तो उनको कटने से भी बचाना है, क्योंकि हमें उनको उठाकर दूसरी जगह रखने की विद्या आती है। इसलिए अगर आपको लगे कि कहीं कोई पेड़ परेशान कर रहा है और वो उसको कटने की नौबत आ गई है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 99 466 822 9999466822 9999 466 822। ये हमारा फ़ोन नंबर है। आप इस नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। आप फिर से मैं दोहराता हूँ, इस जो हमारा लक्ष्य है वृक्षारोपण का, प्रकृति के प्रति समर्पण का और माँ सरस्वती को असली वंदन का, जिससे कि सरस्वती के साथ लक्ष्मी भी आए। और यही हमारी कामना है। आप सबको हमारी तरफ से कोटि कोटि शुभकामनाएं कि आपके घर में शुभ लाभकारी माँ सरस्वती अर्थात ज्ञान वाली सरस्वती और शुभ लाभकारी लक्ष्मी पधारे। आज हमारी यही शुभकामनाएं हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद के साथ नमस्कार, प्रणाम।